नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेश यादव वीटीटीसी वैशाली की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर इकाई 4 के अंतर्गत एक टॉपिक है निर्देशन एवं अनुदेशन, गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशन एवं अनुदेशन अर्थात निर्देशन क्या होता है और अनुदेशन क्या होता है, दो मुख्य टॉपिक है जो है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अनुदेशन क्या होता है। अनुदेशन का अर्थ है सूचना ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया। अर्थात क्या कि जब हम किसी अध्येता को कोई सूचना प्रदान करते हैं, मेमोरी लेवल पर यानी स्मृति स्तर पर ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे मनोविज्ञान की भाषा में अनुदेशन कहा जाता है। जैसे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुदेशन का अर्थ है विषय वस्तु को छोटे छोटे भाग में बांटकर सरल करके अध्येता को सीखने के लिए अग्रसित करना। अर्थात कक्षा का जो बालक सीख रहा है, यदि टॉपिक कठिन है तो उसका एक निवारण है कि उस टॉपिक को कई खंडों में, जैसे ए, बी, सी, डी और ई अनेक प्रकार के भागों में बांट दिया जाए। और बांटने के बाद सर्वप्रथम बालक को ए वाला टॉपिक यानी ए फ्रेम दिया जाए। यदि इस सवाल का जवाब दे लेता है तो उसको पुनः बी दिया जाए। यदि हम देखते हैं कि यदि ए का जवाब देने के बाद बी का जवाब देने में बालक फंसता है, तो पुनः हम बी वाले सवाल को, उसको जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस बच्चों को समझाएं। समझाने के बाद पुनः उसका मूल्यांकन करें और जांच करें, तब उसको सी फ्रेम में जाने दें। अनुदेशन के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है 1954 में वीएफ स्किनर ने अनुदेशन के अंतर्गत एक टॉपिक बताया जो है, जिसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन को बताने से पहले स्किनर महोदय ने एक बात कहा कि इसमें बालक अपने स्वगति से सीखता है, अर्थात यह शिक्षण मशीन की तरह कार्य करता है। हम समझ पा रहे हैं कि जो ये अनुदेशन होता है यह केवल स्मृति स्तर का ही होता है। अर्थात हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हम किसी अध्येता को कोई टॉपिक सिखा रहे हैं, यानी अध्येता का मतलब सीखने वाले को, कक्षा का कोई वाला सिखा रहे हैं, यदि हम मोबाइल में, लैपटॉप में यदि हम सॉफ्टवेयर तैयार कर दें और वहाँ पर जो कक्षा का जो है टीचर उपलब्ध न हो, यदि उस सॉफ्टवेयर को लोड कर दिया जाता है जो है, तो बच्चा उसको चलाकर जो है देखता है। बातें अध्यापक की ही रहती है, अध्यापक क्या कह रहा है, सवालों को किस प्रकार हल, सब कुछ बालक सीख लेता है। लेकिन कक्षा में या अध्येता के अंदर 2-3 महत्वपूर्ण बातें नहीं आ सकती। क्या कि अनुदेशन के अंतर्गत केवल एक पक्षी संप्रेषण होता है। सबसे मुख्य बात ध्यान देने की यह बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि अनुदेशन में कैसा जो है कि संप्रेषण होता है। तो अनुदेशन में हमेशा एक पक्षी संप्रेषण होता है। इसीलिए जो है सीखने वाला जो अध्येता होता है, भावनात्मक आधार पर या संवेगात्मक आधार पर अध्यापक के साथ जुड़कर नहीं सीख पाता है। यह इसकी कमियां है जो है। जैसे जब भावना के आधार पर, संप्रेषण के आधार पर, अवबोध के आधार पर किसी टॉपिक को बालक नहीं ग्रहण कर पाता है, तब उसका जो सीखने का प्रोसेस है वह केवल मेमोरी लेवल यानी रटंत विद्या तक ही निर्भर रह पाता है। वह तर्क के द्वारा, मनन के चिंतन के द्वारा अवबोध स्तर का शिक्षण कार्य नहीं कर पाता है, नहीं सीख पाता है जो है। यही जो है अनुदेशन के अंतर्गत जो है एक अध्येता है, इसके आधार पर सीखता है जो है। अनुदेशन में मुख्य बात क्या है कि इसमें बालक को कई फ्रेम होता है, फ्रेम के आधार पर सिखाया जाता है। बालक अपने ही स्वगति से सीखता है और इसे शिक्षण मशीन के नाम से भी जाना जाता है जो है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं अनुदेशन के अंतर्गत होते हैं। अनुदेशन में सर्वप्रथम बीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का एक फ्रेम बनाया था। अनुदेशन और टीचिंग में अंतर है। टीचिंग में अध्यापक यानी टीचिंग में द्विपक्षीय संप्रेषण होता है। उधर से जो है एक तरफा, मतलब बच्चा क्वेश्चन करता है, टीचर जवाब देता है, टीचर प्रश्न करता है जो है, और जो है बच्चे जो है उसका जवाब देते हैं। यही जो है
मुख्य थोड़ा सा इसका अनुदेशन का अर्थ रहा है जो है। और देखते हैं कि अनुदेशन के पद कितने होते हैं। अनुदेशन के 3 पद होते हैं। पहला एक होता है उद्दीपक, दूसरा पद होता है अनुक्रिया, तीसरा पद होता है पुनर्बलन। यदि सीखने वाला बालक किसी प्रश्न को, किसी समस्या को पहले देखेगा, देखने के बाद उसके मस्तिष्क में एक बिंब बनेगा, उसके बारे में समझेगा, तब उसके बाद कोई अनुक्रिया करेगा जो है, क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, जो प्रोसेस उसके मस्तिष्क में चलेगा, इसके बाद जो है तब वह इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब और किस प्रकार से हो सकता था, जैसे सृजनात्मक बालक देते हैं तो इस प्रकार से जो है कि वह देता है अनुक्रिया करके। तब जो है अध्यापक जांच करके बच्चे का जो है, यदि अच्छा बताते हैं कहते हैं शाबाश बहुत अच्छा, यदि थोड़ा सा वह नहीं बता पाता है, भटकता है, तो कहते नहीं प्रयास करिए अच्छा है। इस प्रकार का जो है पुनर्बलन जो अध्यापक बच्चे को देता रहता है जो है। यह था आपका क्या अनुदेशन। चलिए हम आगे निर्देशन को देखते हैं कि निर्देशन क्या है। निर्देशन का अर्थ है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या हल करने के लिए दिया गया मार्गदर्शन या सलाह ही निर्देशन है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में निर्देशन और परामर्श यानी गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों शब्द ही बड़े चर्चा में रहे हैं और हर बार हर परीक्षाओं में एक न एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। मतलब इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या समस्या है उसका क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा, गाइड करेगा, सलाह देगा, उसको कन्विंस करेगा जो है। लेकिन यदि वह मदद करता है तो वह उसका क्या हो जाता है, परामर्श होता है। देखिए क्या इसमें है, स्किनर महोदय ने बताने की कोशिश किया कि सहायता देने की प्रक्रिया जिसमें स्वयं के साथ जीवन के साथ समायोजन शामिल हो। स्किनर महोदय ने बताया कि निर्देशन वह है जिसमें सहायता देने की प्रक्रिया जिसमें स्वयं के साथ जीवन के साथ समायोजित शामिल हो, अर्थात जीवन मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ, अपने के साथ व्यक्ति किस प्रकार समायोजन करता है, दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार सिखाता है कि वह अपने जीवन समायोजन करता है, इस प्रकार के जो है कार्य निर्देशन में होता है। अर्थात देख रहे हैं यहाँ पर देखिएगा कि जीवन के साथ समायोजन शामिल हो, इस बात पर इन्होंने जोर दिया है। किसने, स्किनर महोदय। अर्थात सिखाने वाला जो टीचर होगा, जो गाइड कर रहा है अध्येता का जो है, तो वह कभी नहीं कहेगा कि आप चोरी करिए, वह कभी नहीं कहेगा कि आप किसी की हत्या कर दीजिए। कोई भी बात जब वह सिखाता है तो सही बातों को सिखाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रखा गया है कि वह क्या होना चाहिए जो है, एक प्रकार से जो है कि समायोजित होना चाहिए किसके, जीवन के साथ, और समायोजित नहीं कि जैसे कि समाज में अराजकता फैल जाए। स्किनर महोदय ने बताने की कोशिश किया जो है। चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो यह मुख्यतया कुछ प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। एक एक प्रकार को हम देख लेते हैं। पहला होता है वैयक्तिक निर्देशन, जब निजी स्तर पर किसी एक व्यक्ति को दिया गया निर्देशन, मतलब जब निजी स्तर पर यानी पर्सनल कोई व्यक्ति है सिखाने वाला, बताने वाला, कोई सामने से एक व्यक्ति है, मतलब व्यक्तिगत रूप में उसकी कोई समस्या है, यदि उसको वह सलाह देता है, मार्गदर्शन करता है, तो उसे व्यक्तिगत निर्देशन कहा जाता है। दूसरा क्या है, शैक्षिक निर्देशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा कक्षा 7 में पढ़ रहा है, 8 में पढ़ा, फिर 9 में गया, तो वह 9 के बाद 10 में जाता है। इस प्रकार के क्रमागत एक कक्षा के बाद एक कक्षा को तैयारी करता है, पढ़ता रहता है, वो जाता रहता है जो। लेकिन एक समय आता है कि उसको दिमाग में यह भ्रम फैलता है कि हमें किस विषय से पढ़ना चाहिए, मैथ लें या फिजिक्स लें, केमिस्ट्री। विषय का चुनाव किस आधार पर हमारा, यानी कौन विषय अच्छी पड़ेगी, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कौन सा विषय जो है हमारे लिए उपयुक्त होगा, और इसका पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम सरल है कि पाठ्यक्रम कठिन है। इस प्रकार की वह समीक्षा जो है करता रहता है। इस आधार पर यदि समस्याओं को देखकर एक जो है गाइडर, मतलब निर्देशनकर्ता जो है, यदि शिक्षा देता है तो उसे कहते हैं शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। फिर है स्वास्थ्य निर्देशन, शरीर का रख रखाव कैसे करना चाहिए, हमारा किस प्रकार का मानसिक संतुलन होना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, हमारी भाषा क्या है, इस प्रकार के यदि जो निर्देशन दिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य निर्देशन के नाम से जाना जाता है। फिर है कि व्यावसायिक निर्देशन देखते हैं। तो व्यावसायिक निर्देशन क्या, देखिए कि रोजगार के अवसर क्या है, रोजगार जिसे वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए, यदि हम किसी
कोर्स को करते हैं तो पहले हम ये पता करते हैं इसमें हमें कितना बेनिफिट है, रोज़गार पाने की संभावना कितनी है, हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं, हमारी क्षमता क्या, कैपेसिटी क्या है, हमारी योग्यता क्या है। अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर ही कोई व्यक्ति अपने विषय का चुनाव करता है। अर्थात इसमें जो गाइड होता है वह व्यवसाय की पाने की संभावना कितनी प्रबल है, ज़्यादा, इस आधार पर जो है निर्देशन देता है। सामाजिक निर्देशन क्या है? देखिए, सामाजिक निर्देशन में जो है कि बदलते परिवेश में कैसे रहा जाए, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए, और जैसे कि भाषा का आशा यह है कि वाइगोत्स्कीय ने कहा है कि भाषा एक उपयुक्त होनी चाहिए अपने मस्तिष्क के आधार पर, अपने शरीर के आधार पर नहीं। जैसे कभी होता है कि व्यंग, कभी कोई व्यक्ति किसी को व्यंग बोलता है तो इस प्रकार की भाषाओं से जो झगड़े की प्रबलता बढ़ जाती है। तो ऐसा जो है कि गाइड को या काउंसलर को जो है नई सलाह देनी चाहिए बच्चे के लिए जो है। तो ये आपके था क्या जो है कुछ इसके जो है कि पक्ष थे जो है। आप देखते हैं हम उद्देश्य क्या, इसको चौमुखी विकास, किसका विकास? अधिता का, बालक का, सीखने वाले का। इससे क्या होता है, यानी इससे चौमुखी विकास होता है कि वह समाज में किस प्रकार रहेगा, उसका व्यवसाय कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, इस प्रकार के जो है उसको सब कुछ मिल जाता है। किसके अंतर्गत जो है अनुदेशन निर्देशन के अंतर्गत। जन्मजात शक्तियों का विकास, कभी कभी कुछ वैसे बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ने में ठीक होते हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण यदि वह कक्षा से ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो वह यह नहीं समझ पाते हैं कि हम कुछ किसी टॉपिक पर इतना अच्छा कर लेंगे, ये इस बात को वह नहीं सोच पाते हैं। तो कक्षा का जो अध्यापक होता है, जो निर्देशन करता होता, बताता कि आप अच्छे से तैयारी करिए, आप मेहनत करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। तो जो शक्तियाँ उसके माता पिता के अनुमान से ही बैठी हुई हैं उसको जगाने का कार्य कौन करता है? निर्देशन करता है। फिर है वातावरण के साथ समायोजन कि किस परिस्थिति में किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किस परिस्थिति में किस विषय का चुनाव करना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद कौन सा विषय जो है कि किस परिस्थिति के लिए अच्छा पड़ेगा। फिर जैसे कि कौन सा परिदृश्य क्या इस समय चल रहा है, हमें कौन से विषय को कब पढ़ना चाहिए। हमें जैसे मान लीजिए कि किसी कंपटीशन की तैयारी कोई बच्चा कर रहा है तो वातावरण से यहाँ शैक्षिक परिदृश्य में यदि देखा जाए कि उस आधार पर अब करेंट का तैयारी 10 अंक आता है तो उस आधार से उसको ही सीमित कर, 20 अंक आता है तो उसको और बड़े सिलेबस को पढ़ें। जिस अंक का निर्धारण जहाँ से है उस आधार पर जो है बताए निर्देशन करता कि आपको किस प्रकार समायोजन करना है अपनी पढ़ाई से जो है। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी वस्तु पढ़ते रहिए, ज्ञान का कोई जो है लेवल नहीं, बहुत अंत नहीं है जो है। फिर सामाजिक सामंजस्य, आप आगे भी पढ़ा है आपने जो है सामाजिक निर्देशन के अंतर्गत कि यदि इस प्रकार के इसका मुख्य उद्देश्य होता है कुल मिलाकर सामाजिक सामंजस्य। तो आज हम लोग जो B.Ed फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो है निर्देशन और निर्देशन के समझ गए जो है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे जो है। और अगले टॉपिक में हम जो है इकाई 4 के अंतर्गत ही इसके अगले प्रकरण को जो है पढ़ेंगे। नमस्कार।